हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? कैसी रही आपकी दिवाली? खुशियों वाली? सारी थकान उतरी कि नहीं? दोस्तों, फिर से वही बोरिंग ऑफिस, वही दौड़ भाग वाली जिंदगी शुरू हो गई ना। पता है, जब ये त्योहार आते हैं ना तो साथ में बहुत सारी खुशियाँ घर की रौनक लेकर आते हैं। हम सब जो परिंदे दूर दराज उड़ते हैं, ये त्योहार ही है जो हमें अपने घोंसलों तक ले जाते हैं। आप सब भी गए होंगे ना अपने अपने घोंसलों में, मुझे पता है। दोस्तों, मैं दिवाली से कुछ दिन पहले गई थी अपने सबसे, जी हाँ, सबसे अजीज दोस्त के गांव। वो कहते हैं कि ये मेरी छोटी सी कुटिया है। आप सबका शायद गांव जाना होता रहता होगा, पर मैं बरसों बाद किसी गांव जा रही थी अपनी फैमिली के साथ। तो सफर शुरू हुआ। हाईवे के बाद जब मैंने अपनी कार गांव के सकरे कच्चे रास्तों पर चलाई तो उसमें एक अलग सी खुशी थी। वो सकरे घुमावदार रास्ते, ठंडी ठंडी हवा, कभी रास्ते पर गाय तो कभी बकरियां भी आ जा रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर नाचते हुए मोर को देखा। उसे देखकर तो मेरी बेटी खुशी से चिल्लाने लगी, मम्मा वो देखो पिकॉक, मम्मा वो देखो पिकॉक। बच्चे होते ही ऐसे हैं, ऊपर से शहरी बच्चे। आपको पता है, बचपन में जब हम सब अपने पापा के घर जाते थे तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल तक। गांव पहुंचते ही घर के सब लोगों ने एक एक करके मुस्कुराते हुए हम लोगों का वेलकम किया। सबसे पहले मेरे दोस्त के बड़े भैया आए। बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है वो, और उनके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए मेरा दोस्त। एक पूजा का अनुष्ठान चल रहा था वहां। हम सब ने माथा टेका। उसके बाद हम सब घर में सबसे मिले। बड़ी दीदी, छोटी दीदी, माँ, दीदी की प्यारी सी बेटी और प्यारी सी भाभी, उनके बच्चे और बाकी पूरी फैमिली से। बहुत अच्छा लगा कि सब शहर में रहने वाले लोग अपनी जड़ों से, अपनी परंपरा से किस तरह जुड़े हुए हैं। फिर खातिरदारी शुरू। खाना पीना होने के बाद मेरे दोस्त ने मेरी बेटी से पूछा, चले गांव घूमने? फिर क्या था, वो तो बहुत खुश हो गई। चल दिए हम सब गांव घूमने। वो गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए सबसे पहले नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर एक बहुत पुराना पेड़ था। मेरे दोस्त ने बताया कि ये बरसों पुराना पेड़ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ जैसे यहाँ बरसों से खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा हो। बहुत खूबसूरत था ये सब। हम सब ने खूब फोटो खींची। मेरे पापा तो बस पेड़ पौधों और जमीन के उपजाऊ होने की तारीफ कर रहे थे। यहाँ पर क्या लगाओ, क्या कर सकते हो, यही बता रहे थे मेरे दोस्त को। फिर वहां से आम की बगिया देखने गए, खेत देखे। मेरी बेटी का एक्चुअली में गांव का ये फर्स्ट विजिट था, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसकी एक्साइटमेंट क्या रही होगी। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। दोस्तों, गांव की एक खास बात होती है कि आप चलते रहिए, लोग दुआ सलाम करते रहते हैं। वहाँ के जो रिश्ते होते हैं, अंकल आंटी नहीं होते, काका काकी, चाचा चाची, आजी, इतने मीठे होते हैं जो शहरों में
कहीं खो से गए हैं। मेरे दोस्त ने अपने गांव की जितनी खूबसूरती दिखाई ना, वो पूरी तो मैं बयां नहीं कर सकती। दोस्तों, जब आपके गांव में एक नदी बह रही हो तो वो आपको कितना सुकून देगी, ये शायद मुझ जैसा एक शहरी ही समझ सकता है। जब आपके मन में बहुत उथल पुथल हो तो एक प्यारा सुंदर सा गांव जैसा मेरे दोस्त का है बहुत सुकून देता है। वो कच्चे पक्के मकान, वो छोटे से हैंडपंप से पानी निकालना, वो खेत के बीच में ट्यूबवेल के कुछ दूर पर कुआं, वो हर घर के आगे तुलसी का पौधा, वो नींबू के पेड़ का नींबू से लदा होना, वो ठंडी हवा, वो पैरों में मिट्टी का लगना, वो मोर का बार बार बगल से निकल जाना, ये हम शहरियों के लिए तोहफा नहीं तो और क्या है। तो इतनी सुंदर यादों को मैंने और मेरी फैमिली ने अपनी आंखों में हमेशा के लिए बसा लिया, और जो प्यार मिला ना वहां से, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। वो माँ का मुझे बच्ची कहना बहुत प्यार था उसमें। मुझे लगता है कि मेरे दोस्त ने मुझे और मेरी बेटी को बहुत ही सुंदर यादों का नजराना दिया है। कहते हैं ना कि गांव की खुली हवा और मिट्टी में कुछ अलग ही बात होती है। सालों बाद गांव जाकर मैंने ये महसूस किया कि ये बिल्कुल सच है। तो ये था मेरे प्यारे से दोस्त का प्यारा सा गांव मेरी नजरों से, जिसने मुझे बहुत सुकून, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी है। तो आपको भी जब भी मौका मिले तो गांव जरूर जाइएगा, ये आप में नई ऊर्जा ला देगा। सच कह रही हूँ, करके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस प्यारे से एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है प्रियंका और आप सुन रहे हैं मेरा YouTube पॉडकास्ट दिल है छोटा सा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।